रैंक, और उसके बाद हम कॉलम नेम देते हैं प्रोविंस। नाम क्यों नहीं आ रहा है यार? प्रोविंस नेम, एंड इसको ऑर्डर बाय असेंडिंग कर देते हैं एज रैंक प्रोविंस। ठीक है, और इसके बाद प्रोविंस, VINC, प्रोविंस नेम कर देते हैं फ्रॉम प्रोविंस नेम्स है। ठीक है, इसको रंग करते हैं। ये तो लगाना भूल, स्पेलिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, आ गया ना? रो नंबर, ठीक है, रन, पार्टीशन बाय प्रोविंस नेम, ऑर्डर बाय। हम पार्टीशन कर क्यों रहे हैं? मुझे पार्टीशन करना है नहीं। मैं बेवजह का क्यों पार्टीशन कर रहा हूँ? हाँ ठीक है, वही मैं बोल रहा था यार, कहीं तो गड़बड़ कर रहा था मैं। देखो साजन, यहाँ पे देखो ये रैंक, जब तुम ना जैसे टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 ऐसे निकालते हो, तो रैंकिंग फंक्शन विंडो फंक्शन में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने रोल नंबर लगाया, अभी तुम देखो तो पार्टीशन बाई मैं लगा रहा था ना, तो रिजल्ट हमारा गलत आ रहा था। पार्टीशन बाई क्या करता है ना, कि मैं ना थोड़ा सा स्निप लेना पड़ेगा मुझे थोड़ा बताने के लिए। आ जाए यार, हाँ। देखो, पार्टीशन बाई करता है कि जैसे तुम्हारा एक टेबल है, ओके, एक टेबल है और इसमें ऐसे कॉलम्स प्रेजेंट है, सॉरी रोज प्रेजेंट है ढेर सारे। ठीक है, यहाँ पे कॉलम है। अब मान लो ये दो रो सेम होगा ना, और फिर ये मान लो ये 3 रो तुम्हारा सेम हुआ, और उसके बाद ये 2 रो सेम हुआ, तो जब तुम पार्टीशन बाई लगा के और फिर रैंक करोगे ना, तो ये ऐसे रैंक करेगा। ये ऐसे ऐसे पार्ट 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 डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये दोनों सेम थे, और इसको 1 करेगा, इसको 2 करेगा। ठीक है, ये 3 है तो वापस इसको 1 करेगा, इसको 2 करेगा, इसको 3 करेगा। ठीक है, वापस से यहाँ आएगा, 1 करेगा, 2 करेगा, हम जब पार्टीशन लगा रहे थे। लेकिन जब हम पार्टीशन नहीं लगाएंगे, पार्टीशन बाई जैसे ही हम यहाँ पे हटा देंगे, तो ये पूरे को रैंक कर देगा। समझे? तो देखो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि 13 प्रोविंस नेम टोटल आ रहे हैं, और 1 से लेके 13 तक यहाँ रैंक कर दिया है। वैसे ही अगर यहाँ रो नंबर हटा के तुम यहाँ रैंक डाल दोगे ना, तो वो भी मेरे ख्याल से सेम ही रैंक करेगा। 13 ही आना चाहिए। हाँ देखो 13 ही आएगा, क्योंकि ना सारे ना यूनिक है यहाँ पे, और हम पार्टीशन कर नहीं रहे हैं, तो उस वजह से अलग अलग रैंक आ रहा है। अब तुम पहले देख रहे थे, जैसे ही हम यहाँ पे पार्टीशन कर रहे थे ना, हम यहाँ पे पार्टीशन, हाँ पार्टीशन ये इस पे कर रहा था, ये प्रोविंस नेम पे कर रहा था। तो अब देखो, प्रोविंस नेम एक ही है, अल्बार्टा है, यहाँ पे तो प्रोविंस नेम 2 है नहीं, तो अल्बार्टा को 1 असाइन कर दे रहा था, फिर ये आगे आ रहा था ब्रिटिश कोलंबिया पे। ठीक है, फिर इसको पार्टीशन कर रहा था, तो भाई ये तो एक ही रो है ना, तो इसको क्या ही डिवाइड करेगा? अगर ये 2 होता तब तो इसको कंबाइन करता। हाँ समझे? थोड़ा सा ना ये यहाँ सही से चलेगा, तुमको यहाँ से पार्टीशन बाई पता है तुम्हें कहाँ सही से दिखेगा? देखो, तुम्हें पार्टीशन बाई दिखेगा, एलर्जीज में दिखेगा। देखो, पेंसिलियन, मल्टीपल पेंसिलियन रो है ना यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे ना, जब मैं प्रोविंस नेम की जगह पेशेंट टेबल देता हूँ, और यहाँ पे एलर्जीज कर देता हूँ, और यहाँ पे एलर्जीज कर देता हूँ, अभी देखो ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको रो नंबर देते हैं, इसको रो नंबर देते हैं और चलाते हैं। अभी तुम देखना, मैंने पार्टीशन नहीं लगाया, यहाँ ऑर्डर बाई है ना, यहाँ पार्टीशन नहीं लगाया, तो यहाँ तुम रिजल्ट सेट पे तुम ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पे जब रैंक आएगा ना, जैसे रैंक प्रूव करके, तो वहां रैंकिंग पे थोड़ा ध्यान से देखना कैसे आएगा। देखो, ये नल 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 आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे 4530 रिजल्ट आया ना। ठीक है, और देखो 1 से लेके 4530 तक इसने काउंट कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ना पार्टीशन बाई लगाऊंगा, यहाँ से मुझे कॉपी करने दो पार्टीशन बाई यार, लिखने में ना मुझे भैंस की आंख, बार बार गलत हो जा रहा है। जैसे ही मैं पार्टीशन बाई एलर्जीज,
एलर्जीज पे लगाऊंगा, तुम ध्यान से देखना। मैंने बोला था ना पार्टीशन करके सबको रैंक असाइन करता है, एक दो, एक दो, तो रो नंबर में सबको रो नंबर असाइन करता है। तो तुम देखो नल जितने आ रहे हैं ना, 100 तक नल है, हम अगले सीट तक जाते हैं, कहाँ तक नल है यार। अबे यार कितने, हाँ देखो 2000 तक नल वैल्यू आया, ये 2000 तक असाइन किया। अब देखो आगे आओ, वो आप ए से, नहीं 2000 तक नहीं, आगे भी नल है। एक मिनट यार, हाँ देखो 2005, 2059 तक नल है, तो उसने 2059 तक असाइन किया। जैसे ही उसका वैल्यू चेंज हुआ, पार्टीशन किया उसने ए से, उसने फिर से रैंकिंग स्टार्ट कर दिया, रो नंबर फिर से एक से स्टार्ट कर दिया, किया। तो इसी तरीके से काम करता है रो नंबर, जैसे ही तुम पार्टीशन बाई लगाते हो, समझे। और जैसे ही मैं अगर पार्टीशन बाई हटा देता हूँ यहाँ पे, तो ये तुम देखना, ये ना ये 2059 के से यहाँ वन से नहीं स्टार्ट करेगा, ये वापस से 2060 कर देगा यहाँ पे। देखो हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो 2059 के बाद एक से स्टार्ट किया, 2060 से किया ना, तो पार्टीशन बाई में यही करता है, तुम्हारा जो रो होता है ना, सेम नंबर ऑफ सेम टाइप के रो, जिसमें डेटा सेम प्रेजेंट है, उसको ना ऐसे डिवाइड कर देता है बीच से, और उसको सेम रैंकिंग असाइन करता, सेम रो नंबर असाइन करता है, समझे। तो ये जो रैंकिंग फंक्शन होता है, विंडो फंक्शन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम यूज करते हैं, स्पेशली क्या कह सकते हैं, हमें जब फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करके, और ऑब्लिगर, ऑब्लिगर मतलब ऐसे हमें ये डिसाइड करना होता है कि भाई हमने किसको सबसे ज्यादा लोन दिया है, टॉप 3 को निकाल के दिखाओ, और ये बताओ कि सिटी वाइज निकाल के दिखाओ कि भाई पटना में कितने लोग रह रहे हैं, और उसमें से टॉप 3 बंदों को निकाल के दिखाओ। तब हम इस तरीके से पार्टीशन बाय यूज करते हैं, समझे। हाँ हाँ, तो ऐसे जैसे मान लो तुमसे बोल रहे हैं इंटरव्यूअर कि भाई मुझे टॉप 3 रिजल्ट चाहिए, टॉप 3 मतलब ऐसे करा जैसे हाइट में टॉप 3 चाहिए, हाइट टॉप 3 का मतलब वही है ना जिसकी सबसे ज्यादा हाइट हो। तो भाई सिंपल सी बात है ना, तुम इसको तो ऐसे रन कर दो, सेलेक्ट हाइट फ्रॉम पेशेंट, लिमिट 3, ऑर्डर बाय हाइट डिसेंडिंग, वो ऊपर से ही स्टार्ट। अबे अच्छा, ये पहले आएगा, हो गया, आ गया। अच्छा, लिमिट और टॉप बिनने, मतलब टॉप और लिमिट तुम्हें नहीं लगाना है, और टॉप 3 रिजल्ट चाहिए, राइट। हाँ तो फिर सिंपल सी बात है, वही एक बात बताते हैं, इसको तुम क्या कर सकते हो। हाँ, फिर इसको तुम्हें सीटीए में लिखना पड़ेगा, रो नंबर डिसाइड करना पड़ेगा, देखो ऐसे, विथ न्यू सीटीई एज, ऐसे करो, और तुम्हें चाहिए सेलेक्ट, सेलेक्ट, अरे यार, सेलेक्ट रैंक ओवर, पार्टीशन तो करना नहीं है तुम्हें क्योंकि सेम ही हो जाएगा, तो ऑर्डर बाय हाइट, ठीक है, एज एच टी, फ्रॉम एच टी कर लो, और उसके बाद हाइट भी कॉल कर लो, फ्रॉम पेशेंट्स, ठीक है, और सेलेक्ट, उसके बाद तुम्हें टॉप 3 रिजल्ट चाहिए ना, तो सेलेक्ट हाइट फ्रॉम न्यू सी टी वेयर एच टी इज लेस देन इक्वल टू 3, आ गया। अरे इसको डिसेंडिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, आ गया। अच्छा 4 आ रहा है, अच्छा देखो ये टॉप 3 ही है, लेकिन ये
तीसरे नंबर पे 3 रिजल्ट आ रहे हैं। अब तुमको कहेगा कि भाई तुम्हें यूनिक चाहिए तो यार यहाँ पे तुम डिस्टिंक्ट भी लगा सकते हो। यस, डिस्टिंक्ट लगा दो, आ गया। ना तुमने यहाँ टॉप यूज किया ना लिमिट यूज किया। तो मैंने रैंक कॉल नहीं किया ना, रैंक कॉल कर लो तुम्हें रैंक चाहिए तो। तुम्हें हाइट चाहिए, तुमने बोला तुम्हें हाइट चाहिए, ठीक है, तो तुमने हाइट कॉल की। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि भाई हाँ हाँ, जरूरी नहीं है कि तुम जिस कॉलम को कॉल कर रहे हो सिलेक्ट स्टेटमेंट में वो कहीं ग्रुप बाई में या वेयर क्लाउज में, मतलब सॉरी वेयर क्लाउज में आना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। समझे? नहीं नहीं ये रैंकिंग हमने यहाँ किया था ना। अब देखो यहाँ पे ना तो तुमने टॉप लगाया है ना लिमिट लगाया है, यहाँ पे तुमने विंडो फंक्शन यूज किया है, हो गया। तो इसीलिए इसीलिए विंडो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, समझे?